नमस्कार दोस्तों। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और सर्दी का मौसम शुरू होते ही एक शिकायत सबसे ज़्यादा लोगों को होती है। वो होती है कि हाथ पैर की जो उंगलियां हैं उनमें सूजन आ जाती है और वे फट जाते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में चिल ब्लेन। और यदि हम इसको हिंदी में बोले बिवाई, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही सर्दी शुरू हो गई, ज़्यादा सर्दी हो गई, तो हाथों की जो उंगली है या पैरों की उंगली, इसमें सूजन आना स्टार्ट हो जाती है और ये फट जाती है। और इसका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मेरे पास डेली पेशेंट आ रहे, जैसे सर्दी रहेगी तो खूब पेशेंट आते हैं, चाहे वे ऑनलाइन आए चाहे वे ऑफलाइन। उनको मैं सिर्फ दो ही दवाई देता हूँ होम्योपैथी की, और उसी से भी ठीक हो जाते हैं। वही दो दवाई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आपकी हाथ पैर में सूजन है या हाथ पैर फट जाते हैं सर्दी आते ही, तो आपको ये दो मेडिसिन जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले हम समझे कि कारण। देखिए, चिल ब्रेन और यानी कि बीवाई, इसके पीछे कारण क्या है। कारण है, जब आपके हाथ बहुत ठंडे होते हैं, मान के चलिए आप बाहर हो सर्दी में और एकदम आप अंदर आए, अंदर आते ही आप क्या करते हो कि हीटर के सामने हाथ कर देते हो। तो जैसे ही आग के सामने हाथ करते हो, तो जो पहले तो आपके जो बाहर हैं ठंड में, तो ठंड में क्या होती है, जो वेसल्स हैं, जो उंगली की वेसल्स है, वे सिकुड़ जाती है। लेकिन जैसे आप हीटर के सामने आते हो या अंगीठी के सामने आते हो, तो जो वे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो भी सिकुड़न है उनके अंदर, वे डायलेशन हो जाती है, मतलब वे फूल जाती है। तो जैसे ही डायलेशन होगा तो आपकी जो उंगली है वे फट जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण होता है। सेकंड है, यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, मतलब लो इम्यूनिटी है, तो उसकी वजह से भी सर्दियों में आपको बीमारी आने के चांसेस हैं। या जिसको एनीमिया, एनीमिया मतलब जिसको खून की कमी है या जिसको आयरन की कमी है, उनको भी बीमारी फटती है। और नेक्स्ट है, जिसको एलर्जी है। मान के चलिए जिसको एलर्जी है, तो उसको देखा गया है, ये मैं अपनी प्रैक्टिस के अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि उनको एलर्जी है, लेकिन सर्दी आते ही, पूरी गर्मी में एलर्जी है लेकिन सर्दी आते ही उनकी बीवाई फटनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बीवाई फटती है। अब यदि हम बात करें सिम्टम्स की, लक्षणों की, तो लक्षण तो बहुत सिंपल है। जो उंगलियां हैं हाथ की और पैरों की, वे फट जाती है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा सूजन आती है, किसी को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, किसी को बहुत इरिटेशन होती है, किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, और आराम से पता चल जाएगा जब आपकी हाथ पैर की जो उंगली है ना, वे फटनी स्टार्ट हो गई और उनके अंदर पेन आना स्टार्ट हो गया, तो समझ जाना आपको बीवाई आ गई है। और ये सर्दियों में आती है, गर्मी में ऐसा नहीं होता। ये कारण हो गया, लक्षण हो गए। अब बात करेंगे जो हमारी इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है, वो है मेडिसिन, और वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन। देखिए, आपको क्या करना है, होम्योपैथी फार्मेसी पर जाना है और वहाँ पर दो मेडिसिन लेकर आनी है। पहली मेडिसिन है सल्फर, और ये भी आपको 30 पोटेंसी मिलानी है। और सेकंड मेडिसिन है पेट्रोलियम, ये भी आपको 30 पोटेंसी मिलानी है। बस आपको लेने का तरीका याद रखना है। जो सल्फर 30 है वो सिर्फ खाली पेट लेनी है आपको, 2 से 3 बूंद जीभ पर डालनी है। और आप एक बार ही डालें, मतलब हफ्ते में एक बार या 2 बार ही डालें, इससे ज़्यादा आप ना डालें। ज़्यादा फट रही है तो 3 बार कर सकते हो। और जो पेट्रोलियम है वो आपको डेली लेनी है। डेली मतलब पेट्रोलियम की 30 की 2 बूंद सीधा जीभ पर डालनी है, और दिन में 2 से 3 बार ये आपको काम करना है। ये आपको कब तक करना है, ये मुझे लग रहा है कि आपको 1 हफ्ता या मैक्सिमम 15 दिन, आपकी जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके साथ आपको हो सकता है कि जो पेट्रोलियम है ये थोड़ी उसमें भी आती है, वैसलिन टाइम भी में भी आती है, आराम से मिल जाएगी आपको फार्मेसी पे। उसको आप लोकली यूज कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है लोकली कुछ करने की। मेडिसिन अंदर से ही आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इन दो मेडिसिन से ही मैंने देखा है कि एक दिन के अंदर बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। सल्फर 30 और पेट्रोलियम 30, ये दो मेडिसिन लानी है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है या कोई बात आपको समझ में नहीं आई या कोई मेडिसिन आपको समझ में नहीं आई, तो आप क्या करना है, स्क्रीन पर मेरे नंबर है, या तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए समझ में नहीं आई तब, या कोई क्वेश्चन है तब भी आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तब भी समझ में नहीं आ रही तो मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, आप वहाँ जाना और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, डेली जो मैं अपनी प्रैक्टिस से सीखता हूँ वही मैं जो अपनी पोस्ट बनाकर उसमें डाल देता हूँ। उसमें बहुत सी मेडिसिन है वो मैं डालता रहता हूँ, हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैं डालता रहता हूँ, नई रिसर्च क्या आई है वो भी मैं डालता हूँ। तो आप वो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी
और टेलीग्राम ग्रुप भी वो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच। और आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए नॉलेज वाली है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।